राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं करीब शायद हाँ 7:45 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने लिए बना रही हूँ हेयर मास्क। तो इसमें मैंने लिया हुआ है चावल है, मेथी दाना है और कलौंजी है, और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब चावल अच्छे से देखिए यहाँ पर कुक हो गया है ना, तो इसका ये जो पानी है, इसी पानी से मैं इसमें ये मेहंदी में घोल तैयार करूँगी। और पहले भी मैंने कई बार इसकी रेसिपी शेयर की, पर हर बार कुछ ना कुछ चेंजमेंट करती रहती हूँ मैं, कभी कुछ ऐड कर देती हूँ कभी कुछ। और ये जो मास्क रहते हैं ना, जितने भी मैंने शेयर किए हैं बालों के लिए, सच में बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये इनसे बेनिफिट मिलता है और ये बहुत हेल्दी रखते हैं बालों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका बढ़िया सा बैटर लगा के रख दिया है, घोल बना के रख दिया है। और तब तक यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। भाई मॉर्निंग टाइम है तो चाय तो पीना बनता ही है। तो आज मेरा बेटा बोला मम्मा मुझे भी चाय पीनी है, तो मैंने कहा ठीक है चलो। और रहता है ना कि ये बारिश वाला सीज़न चल रहा है, अदरक वाली चाय, काली मिर्च वगैरह पड़ी रहती, बच्चों को दे दो तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह में, खांसी वगैरह में आराम मिलती है। तो उसके लिए भी मैंने बना ली थी, जा रही हूँ सबको दे दूँगी। और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग से ही मैं हेयर मास्क वगैरह बनाने बैठ गई थी। जब तक अभी मेहंदी का मैंने घोल बनाकर रख दिया था ना, तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए तो उसको मैं छोड़ूंगी। उसके बाद में ही फिर उसको हेयर में अप्लाई करूंगी। तब तक यहाँ पर ये देखिए रोज़ बीटल है ना, इनको मैं तोड़ कर रख लूँगी। जैसे कोई रेसिपी वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, उसमें ये ऐड कर दीजिए, इसको ड्राई कर लीजिए, उसके बाद में ऐड कर दीजिए तो रेसिपी वगैरह अच्छी लगती है। खीर है या कुछ भी है, कोई भी मिठाई है, पेड़े हैं, तो ये काफ़ी सारे फूल ये ले आते हैं, क्योंकि फूल मंडी मेरे घर के पास में ही है। तो मैंने कहा चलो इनको भी रोज़ बीटल को तोड़ कर रख लेती हूँ, और इसको मैंने एक कपड़े में करके रख दिया है। और हाँ, इससे पहले मैंने इनको पत्तियों को अच्छे से वॉश कर दिया था, उसके बाद में तोड़ा है। और यहाँ पर अब मैं 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं हेयर मास्क अप्लाई करूँगी बालों में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना आज चेंज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा चलो अब ये वाला काम भी है ना, इसको भी कर लेते हैं, वरना फिर मेरे काम जो है ना सारे हेयर मास्क या कुछ भी हो सब पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी कर लेती हूँ। आजकल हेयर फॉल भी हो रखा था, और कॉम वगैरह कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। और आपको लगेगा कि बहुत थोड़ा सा ही बैटर है, वो मेहंदी का घोल है, तो थोड़ा सा नहीं है, जितनी मुझे आज ज़रूरत थी उतना ही है। क्योंकि अभी मैं जब मैके गई थी, तो मैके से तो मैंने वहाँ पे हाउस हेल्पर से लगवा लिया था अपने बालों में। तो अभी ना मुझे थोड़ा सा आगे आगे की तरफ लगाना है, क्योंकि एक्चुअली ना अब एज के अकॉर्डिंग थोड़ा वाइट हेयर भी होने लगा है। तो मैंने कहा चलो इसको अप्लाई कर लेती हूँ। बाकी देखिए पूरा ब्लैक हेयर रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो, तो जितनी ज़रूरत थी उतना ही मैंने इसको बना लिया है। और जो हम लोग श्रृंगार वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो उसमें मेहंदी के पैकेट वगैरह भी होते हैं, तो वो भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ में भी कर लेते हैं। पैकेट था छोटा सा, तो जितना था उतना पूरा मैंने बना लिया। और बाकी मेहंदी भी रखी है, पता नहीं कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है, बहुत ढूंढा मैंने, पर वो रखी सुरक्षित ही है। तो यहाँ पर देखिए पूरी अच्छे से मैंने अप्लाई कर ली है। और इसके बाद में अब जब मेहंदी बालों में कम से कम 1.5 से 2 घंटे मुझे रखना है, तब तक मैंने कहा चलो कुछ आज काम निकाल के बैठ जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के और कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, उनको करना ही चाहिए। तो यहाँ पर सप्ताह में एक बार यहाँ पर कायदे से पूरी क्लीनिंग मैं कर देती हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, लेकिन एक बार फिर भी ना, जैसे मान लीजिए काकरोच वगैरह या छिपकली वगैरह, कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो सारा सामान हटा हटा के यहाँ जितनी भी सेल्फ बनी हुई हैं सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हम लोगों को ये काम ज़रूर करना चाहिए। बाकी के काम तो देखिए चलते रहते हैं, पर घर गृहस्थी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ना कोई छोटी मोटी बात होती है। बहुत मतलब समझ लीजिए कि हमेशा नए काम तैयार रहते हैं हम लोगों के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज ये काम ख़त्म हो गया अब ये काम करना ही नहीं है, नहीं, 4 दिन बाद फिर से वही काम करना है। और एक्स्ट्रा जो काम होने होते हैं वो तो होते ही हैं। तो थोड़ा बहुत समय निकाल कर हम लोगों को अपने घर की कायदे से डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेंडर में मैंने ट्रॉली लगाई हुई थी, इसका यही बेनिफिट रहता है कि आराम से इसको कहीं भी ईज़िली आप खिसका सकते हैं इधर से उधर।
और डेली तो मैं नहीं खिसकाती हूँ, क्योंकि देखिए भाई सिलेंडर वेटेड होता है, भरा हुआ होता है, तो कभी सामान गिर गिरा जाए, कुछ हो जाए। और ऊपर से यहाँ पर टाइल्स वगैरह पड़ी हुई थी, हर चीज़ की देख रेख करनी पड़ती है। और हर चीज़ की जो सुविधा हमने कर रखी है, जैसे ट्रॉली लगा रखी है, तो उसका भी मतलब मिसयूज़ ना हो पाए, बस यूज़ केवल हो। तो यूज़ इसका ये रहता है कि जब भी आपको ज़रूरत हो ईज़िली खिसका लीजिए, सफाई कर लीजिए। तो आज मैंने इधर किचन वाला पूरा कैबिनेट अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके बाद में मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा ना ये जितना भी फर्नीचर है पूरा इसको भी क्लीन कर लूँगी, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो जितना हो पाएगा उतना करूँ। आज मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं 12 बजे के बाद नहाने जा पाई हूँ। 12 बजे तक ही गई थी, सॉरी, हाँ, कि 11:15 ऐसी ही गई हुई थी। बहुत लेट हो गई थी मैं, और मुझे चक्कर से आने लगे थे। तो अभी ना मैंने क्लीनिंग कर ली है और झाड़ू वगैरह निकाल ली है। अभी मोपिंग करनी है। मोपिंग करने से पहले यहाँ पर पूजा के बर्तन कभी शाम में, रात में भी धो के रख देती हूँ, कभी मॉर्निंग में भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा के बर्तन पीताम्बरी से साफ़ कर रही हूँ। कभी पीताम्बरी से भी कर लेती हूँ या कभी नींबू से भी कर लेती हूँ, जैसे मतलब सुविधा लगती है। जैसे पीताम्बरी ख़त्म हो गई है तो कभी ज़रूरत पड़ी तो नींबू से भी कर लेते हैं। नींबू से बर्तन क्लीन हो जाते हैं, पर नींबू से एक प्रॉब्लम ये रहती है कि बाद में ना ये एकदम ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं कुछ ही घंटों में। तो मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूँगी कि वेस्ट नींबू के छिलके से कभी भी बर्तन साफ़ कीजिए। मैं करती थी ना तो बर्तन 2 घंटे बाद ही बेकार होने लगते थे। तो यहाँ पर ये देखिए सारे बर्तन पीताम्बरी से अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं, इनको भी धोकर रख दूँगी। और इसके बाद में मोपिंग शुरू करूँगी। इससे क्या रहता है ना, जब भी यहाँ पर देखिए सिंक के पास से ही यहाँ का जो काउंटर टॉप है वो फिनिश होता है, तो पानी के छींटे वगैरह बाहर गिरते हैं। तो पोछा लगाने से पहले ही मैं यहाँ पर ये पानी वाला जितना भी काम रहता है ना कर लेती हूँ। साथ ही साथ जो भी कांच के बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन मैं हाउस हेल्पर को नहीं देती हूँ, गिरा जाए, टूट जाए तो उसकी भी चोट लग जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आज इनको जाना है बाहर, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट से सब्जी इनके लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की। और इस टाइम की जो गोभी आती मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अब आ गई थी तो क्या करती, बेटे को बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो अभी मोपिंग वगैरह पूरे घर में हो चुकी है। इसके बाद में मैंने फटाफट से शावर लिया। अभी मतलब केवल मुझे खाना बनाना था ना, तो बिना नहाए खाना नहीं बनाती हूँ। और इसके बाद में मशीन वगैरह लगाऊंगी तो फिर से मैं जाके शावर लूँगी, फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए गोभी आलू बना रहे हैं। सरसों के तेल में जीरे का तड़का दिया, प्याज ऐड किया, उसके बाद में गोभी ऐड किया, अच्छे से इनको भून लिया है। फिर आलू ऐड कर दिया है। और गोभी आलू की जो सब्ज़ी है ना, मेरे घर में इन लोगों को गली हुई बिल्कुल भी नहीं पसंद है या कुटी हुई बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एकदम खिली खिली गोभी और आलू होनी चाहिए। ज़रा से भी घुटी होती है या पीसेस कट हो जाते तो ये लोग नहीं खाते। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। अभी सिंपली इसको मैंने बढ़िया सा फ्राई कर लिया। ये देखिए आलू रेड रेड से हो गए ना। इसके बाद इसमें बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी, साथ ही साथ नमक भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। और बस इसके बाद में इसको ढककर रख देंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और धीमी आंच में सब्ज़ी को बनने देंगे। सब्ज़ी बनी भी बहुत टेस्टी थी। मटर रखी हुई थी पर मुझे याद नहीं रहा मटर ऐड करने का, क्योंकि इनको बाहर जाना था तो जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। आज लेट पे लेट होती चली जा रही थी मैं, एक्स्ट्रा काम निकाल के बैठी तो इन्होंने बता दिया कि इन्हें बाहर जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो अब जो है जैसा है वैसा मैनेज करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम सब्जी बनकर हो गई है तैयार। इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इस तरह की खिली खिली सब्जी मेरे घर में खाई जाती है, गोभी आलू की। कोई भी सब्जी हो मेरे घर में घुटी हुई या गली हुई नहीं खाते हैं ये लोग। इन लोगों को बिल्कुल खिली हुई सब्ज़ी पसंद है। बाई चांस कभी अगर गल भी जाती है ना तो ये लोग फिर बहुत डांटते हैं या खाना नहीं खाते हैं। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, खाने के ज़्यादा शौकीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से इनके लिए पराठे भी बना ले रही हूँ। बेटा भी जा रहा है तो दोनों के लिए बना ले रही हूँ। और गर्मा गर्म पराठे और गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ में भाई पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म पराठे, और पराठे भी एकदम करारे करारे सेकूँगी। हल्के सी के पराठे या हल्की सी की रोटी मेरे घर में इन लोगों को नहीं पसंद है, मेरे यहाँ किसी को भी नहीं पसंद है।
सबको बढ़िया सी एकदम करारी करारी रोटी, करारे पराठे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा पराठा बनकर तैयार हुआ है। लगा देते हैं सब्ज़ी और इन लोगों को दे देते हैं जाके खाना। खाएंगे ये लोग और निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है और मुझे तो अभी बहुत सारे काम करना है। मैंने वीडियो तो बहुत कम शूट की हुई है, काम इतना ज़्यादा किया हुआ था और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। एक तो बालों में मेहंदी लगाई हुई थी और दूसरा फिर इधर से उधर से इधर भाग दौड़ कर करके इतना थक गई थी कि फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि कैमरे कहीं भी सेट कर पाती। तो मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना आप लोगों के साथ में शेयर किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। और आज बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी लगाए हुए, 8:30 तक लगाई थी मैंने और अभी आप टाइम देखिए कितना हो रहा है, शायद 11:30 मतलब 11:25 हो गया है। और जा रही हूँ नहाने। थोड़ा सा काम ये रह गया है क्योंकि यहाँ से मशीन वगैरह हटाई थी तो स्टूल पे सामान रख दिया मैंने और पूरा घर नीट एंड क्लीन कर लिया। बेडशीट वगैरह सब चेंज कर ली दोनों रूम की। इस वाली बेडशीट के पिलो कवर होते नहीं है पिलो में, तो ये वाले मैंने लगा दिए थे और बस मोपिंग इस कमरे में रह गई है, बाकी सब जगह कर ली है मैंने। दोनों कमरे भी सेट कर लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लगा ली है मैंने मशीन और बकेट में रखे हैं कुछ कपड़े जो दूसरे राउंड में वॉश करने हैं। तो बस फटाफट से मूव करके और नहाने जाऊंगी। इस वाले रूम को भी सारे बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया है और हालत देखिए, इतनी तेज सर दर्द हो रहा है। 3 बार चाय बना के पिए, तो ऐसा ना हो सर दर्द उठ जाए। और ये लोग चले गए हैं बाहर तो दवा भी खत्म है। तो चलिए बस फटाफट से कर लेती हूँ, बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए मिलते हैं बाद में आप लोगों से। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। आज मेरे संग में ऐसा हादसा हुआ जिससे मैं पता है मरते से बची हूँ। घर पे कोई भी नहीं था, ये लोग बाहर गए हुए थे। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले भी बताया था और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे ये लग रहा था कि आज मैं नहीं बचूंगी, लेकिन भगवान की कृपा है। बहुत मुश्किल से मैंने संभाला खुद को और मैं आपको फिर आगे किसी वीडियो में बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ में। और लापरवाही भी मेरी ही थी और उस लापरवाही को मैंने जैसे भोगा है ना, मैं ही जानती हूँ। एक एक सेकंड मेरे लिए ऐसा भारी हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी मैं किससे कहूँ, किसको बुलाऊँ। और मैं बाथरूम में बंद थी तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। बहुत मुश्किल से आज मैंने खुद को संभाला है और फिर पूरे दिन लेटी रही, पूजा भी नहीं कर पाई। कान्हा जी को मैंने सिर्फ स्नान करा के प्रसाद भोग लगाकर बैठा दिया था। अब इवनिंग में उठी हूँ, कपड़े वगैरह धोए थे तो उनको अब फैला रही हूँ। और आज बारिश भी होने लगी थी तो अभी बारिश थोड़ी देर को थमी थी तो मैंने कहा चलो कपड़ों में हवा लग जाए, थोड़ी देर को इनको फैला देती हूँ। साथ ही साथ हाउस हेल्पर भी आ गई है शाम का काम करने के लिए। और आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग किसी भी रीज़न में पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।